किस तरीके के आचार व्यवहार रखना चाहिए बालों के साथ और खुद के साथ जब आपके बाल झड़ रहे हों। यहाँ पे 4 चीज़ें सर्वोपरि हैं और ये सभी पेशेंट्स को, चाहे वो मेरे ट्रीटमेंट के पेशेंट हो या नॉर्मल व्यक्ति जो अपने बालों को कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ केसेस जो ठीक हो सकते हैं घर के और साइंटिफिक उपाय पे वो ठीक हो जाए, उनके लिए चारों चीज़ उठाना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। नंबर 1, देखिए अपने बालों को आप अगर ऑयलिंग करते हैं ये सोच के कि मेरे बाल ड्राई हैं या उलझ रहे हैं या ऑयलिंग करना जरूरी है, तो आप ऑयलिंग मत करिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। ओके, डोंट मसाज, डोंट डू ऑयल एटलीस्ट फॉर अ मंथ। ओके। नंबर 2, ये फीमेल्स के लिए एडवाइस है, स्पेशली नंबर 2 एडवाइस, बहुत सी फीमेल्स हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और रह कर गिर रहे हैं। उस स्थिति में वो बालों को कंघी नहीं करती, नीचे बाल उलझे पड़े हुए हैं और वो परेशान है इस बात को कि बाल कंघी करते हैं तो एक साथ इतने गिरते हैं कि वो परेशान हो जाती हैं। तो भाई ऐसे में उलझे हुए बाल, नीचे मैंने एक पिक्स दी हुई, आपको इससे समझ में आ जाएगा, ऐसा ना करें। अपने बालों को क्वार्टर ऑफ इंच हर हफ्ते काटिए, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। नीचे से बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने हाथ से घर पे काटिए। ये जो नीचे के बाल हैं जो कि एक फेज में आपके बाल लंबे हुए हैं, ये काटने के बाद खत्म कर देते हैं और इससे लगभग 20% आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। 20% ऑफ द टेक्सचर इज इम्प्रूव ऑटोमेटिकली बाय दिस। और नंबर 3, देखिए बालों के केस में शैम्पूइंग, कंडीशनर ये जरूरी चीजें होती हैं, लेकिन स्वस्थ बालों के लिए आपको शैम्पूइंग और कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं रह कर, कंडीशनर आपके बाल पतले करेगा, खराब कर देगा। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, इस पर आपके केस को खराब कर चुका होगा। आयरनिंग तो शुरुआत करती बीमारी की, तो आप स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग, स्पा ये सब नहीं कराइए अगर आपके बाल गिर रहे हैं और पुअर टेक्सचर के हो रहे हैं। ये तीसरी सलाह है मेल फीमेल दोनों को। सीरम, शैम्पूज प्लीज डू नॉट अप्लाई। शैम्पूज अगर आप लगाते भी है तो जस्ट उसको बाहर झाग निकालिए, सर पे मत रगड़िए और धुल के भूल जाइए। हफ्ते में 2 बार बहुत होता है। आप कहते नहीं मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं, मेरी तो हैबिट है रोज शैम्पूइंग करने की। तो फ्रेंड्स, शैम्पूइंग तब तक करिए जब तक बाल है, लेकिन अगर बाल झड़ रहे हैं तो कब तक आप बचाएंगे? अल्टीमेटली विल बॉल्ड। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे तो इन सहायता का इस्तेमाल जरूर करिए, इन टिप्स का इस्तेमाल करिए। चौथी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल पढ़े लिखे लोग इस मेडिकल सलाह को फॉलो करेंगे तो उनकी स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथ में बालों का झड़ना परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। और ये मेरे ओपीडी में आकर आप पेमेंट देते हैं या बहुत से डॉक्टर्स तो इस पर ध्यान भी नहीं देते, अगर कुछ देते भी होंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये है मेडिकल सलाह, क्योंकि बाल अगर गिर रहे हैं मेल या फीमेल दोनों के केस में, अगर बाल गिर रहे हैं मेल फीमेल दोनों के केस में, तो होता क्या है, बाल थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, चिपचिपे हो रहे हैं, खुजली होती है, कभी कभी सर पे दर्द रहता है बालों के कारण। और बाल आप कंघी करेगा तो गिरेंगे, छुएगा तो गिरेंगे, और एक साथ आपके वॉशरूम में, बाथरूम में आपको बाल दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, सालों से बाल कम हो रहे हैं, छोटी पतली हो गई है। तो भाई ये एक मेडिकल सलाह है। अगर आप ये सब सहायता की पहले 3-4 टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो ये समय है एक मेडिकल टिप का, जो कि आप घर पे पढ़े लिखे पेशेंट फॉलो कर सकते हैं। ये है 3 चीज़ों को चेक करने का। 90% केसेस में विटामिन डी के लेवल्स, हम कहते हैं 25 OH हाइड्रोक्सी विटामिन, इनके लेवल्स कम होते हैं। 30 के नीचे जैसे ये 25, 20, 15, 7, 6 होते हैं, उतना केस खराब होता हुआ दिखता है। नंबर 2, विटामिन B12 और थायमिन, ये दोनों ही, स्पेशली विटामिन B12 को आप चेक करवा लीजिए। 250 के कम होता है, ये लगभग 180, 220, 200 के आसपास रहता है। इवन 10 ग्राम्स माइक्रोग्राम्स भी अगर ये कम है तो ये आपके केस को खराब कर रहा है। तीसरा, फेराइटिन एक विटामिन और एक आयरन स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको सिंपल भाषा में समझना है। फेराइटिन, फोलिक एसिड एंड फेराइटिन, ये तीनों को अगर आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई ये दोनों ही आपके 20 के नीचे हैं। और जैसे ये 20 के नीचे रहेंगे, 15, 10, 20, 50 के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर जैसे 20 के आसपास या 40 के भी नीचे पहुंचते हैं तो आपके बाल उगना कम हो जाते हैं, गिरना तेजी से होते हैं। विटामिन डी से टेक्सचर खराब होता है, बाल तेजी से पतले होते हैं, उगते भी हैं तो मिनिएचराइजेशन मतलब लंबे नहीं हो पाते, छोटे गायब हो जाते हैं। ये सब विटामिन डी का कमाल है। विटामिन और फेराइटिन लेवल्स, ये रिप्लेसमेंट और परमानेंसी के लिए फेराइटिन इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कम होते हुए पेशेंट को देखते हैं और इसको मेडिकली चेक करने के लिए आप काफ़ी समय देते हैं। तो भाई ये 4 टिप्स हैं, इनको लेकर जाइए, इनको फॉलो करिए और ये आपको ठीक करेंगे। और देखिए मित्रों,
मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ, मैं बिल्कुल मेडिकल सलाह आपको देता हूँ और काफ़ी मेहनत करता हूँ कि आपको ये बात पहुँच पाए आपके शब्दों में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और शेयर करें, लाइक करें। देखिए कमियां हम में भी होती है एज ए डॉक्टर, त्रुटियां भी होती है। अगर आप कोई फीडबैक हेल्दी लिखना चाहते हैं तो नीचे लिखें, मैं उसको जरूर ठीक करूँगा। और अगर आप अंग्रेजी में चाहते हैं तो मुझे नीचे लिखिए कमेंट्स में, मैं इंग्लिश में भी इसको कवर अप कर लूँगा। लेकिन ये चारों ही चीज़ आपके बालों को ठीक कर सकती है। 10 में से 6 केसेस तो घर पे बैठ के ठीक हो जाएंगे चारों सलाह से। यूजलेस सलाह को फॉलो नहीं करें। एलोपेशिया एरेटा के लिए ये सलाह नहीं है। सोराइसिस में बाल कम हो रहे तो उसके लिए सलाह नहीं है। अगर पेशेंट को कोई बीमारी उसके कारण बाल कम हुए तो उसके लिए सलाह नहीं है। लेकिन ये जनरल हेयर लॉस, बोथ प्रीमेच्योर मेल पैटर्न और फीमेल एलोपेशिया डिफ्यूजर के लिए सलाह है। एम शेप हेयर लॉस जो समय से पहले हो रहा है, उन सब केसेस में, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अगर हेयर लॉस है तो उन सब केसेस में ये सलाह आपके लिए कारगर होगी। सो ऑल द बेस्ट, केयर ऑफ योर हेल्थ।